2018 के एग्जाम में और 2023 के सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में आपको सोशल साइंस में जो क्वेश्चन दिया था ना, वो बहुत ही हार्ड आ गया था। 2018 में जितना भी एग्जाम पड़ा था आपका, सब आपका जो क्वेश्चन था वो बहुत टफ माना जाता है। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास 10th की तैयारी आप लोगों को बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड में हो रही होगी। और बिहार बोर्ड के द्वारा आपका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। तो जब आपके हाथ में एडमिट कार्ड मिला होगा ना, तो आप दो चीजें जरूर देखे होंगे। सबसे पहला कि जो मेरा एग्जाम दिया है वो कौन से स्कूल या कौन सा कॉलेज में दिया है। दूसरा आप चेक किए होंगे क्या कि मेरा जो एग्जाम शिफ्ट है वो पहला शिफ्ट में दिया है या दूसरा शिफ्ट में दिया है। क्योंकि जब मेरा भी एग्जाम पढ़ रहा था मेरे बच्चे, तो सबसे पहले एडमिट कार्ड मिलने के बाद यही बच्चे चेक करते हैं कि कौन सा शिफ्ट में है और कहां पे एग्जाम दिया है। तो जब आप शिफ्ट देखे होंगे ना, अगर आपका पहला शिफ्ट में या दूसरा शिफ्ट में एग्जाम आया होगा, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि कहीं ना कहीं अगर मेरा पहला शिफ्ट में है तो कहीं दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन तो इजी नहीं पूछ रहा है, या अगर आपका दूसरा शिफ्ट में दिया गया है एग्जाम तो आपको मन में आ रहा होगा कहीं पहला शिफ्ट का क्वेश्चन तो इजी नहीं दे रहा है। चलिए, इस टोटल को जवाब आज मैं दूंगा कि पहला शिफ्ट का क्वेश्चन का आसान होता है कि जो दूसरा शिफ्ट होता है उसमें क्वेश्चन आसान होता है, किसका क्वेश्चन ज्यादा आसान होता है दोनों शिफ्ट में। तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे आए हैं मेरे बच्चे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मैं बताना शुरू करता हूं कि कौन सा शिफ्ट का एग्जाम आपको इजी होता है। लेकिन उसके पहले मैं जान लेता हूं ना कि क्वेश्चन कैसे आपको सेट किया जाता है बोर्ड एग्जाम में। अगर वो जान लीजिएगा ना, तो आप ऐसे भी क्या होगा ना कि कर सकते हैं कि कौन सा शिफ्ट का क्वेश्चन जो होगा वो इजी होता है। चलिए मैं बताना शुरू करता हूं। देखिए कि कौन सा शिफ्ट का जो क्वेश्चन होता है मेरे बच्चे वो इजी होता है। सबसे पहले मैं बोर्ड को दो भाग में बांटता हूं। कौन सा? पहला शिफ्ट वन, पहला में शिफ्ट वन मैं बांट रहा हूं और दूसरा में बांट रहा हूं क्या? शिफ्ट टू। दूसरा में मैं बांट दिया क्या? शिफ्ट टू। देखिए तो जो इसमें बच्चे जो क्वेश्चन आपको सेट होता है शिफ्ट वन में और शिफ्ट टू में, वो इस प्रकार का होता है ना कि पहला शिफ्ट में टोटल आपको 7 से 8 सेट आपको क्वेश्चन तैयार किया जाता है। इसमें जो टोटल सेट होगा मेरे बच्चे वो कितना सेट? 7 से 8 सेट आपको इसमें क्वेश्चन तैयार होगा। वैसे ही जो शिफ्ट टू है ना मेरे बच्चे, उसमें भी आपको टोटल मिला के 7 से 8 सेट, टोटल जो सेट बनता है मेरे बच्चे वो 7 से 8 सेट आपको तैयार किया जाता है टोटल आपको एक शिफ्ट के लिए। जब आपको जो क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि इसमें 7 से 8 शिफ्ट हुआ, इसमें क्या होगा ना कि जब आपको एग्जाम के दिन में, और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम से कम 2 से 3 महीना पहले आपको बन जाता है। ऐसा नहीं कि आज आपका एग्जाम है तो आज एग्जाम के 5 दिन पहले क्वेश्चन तैयार होगा, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल 2 से 3 महीना प्रॉपर पहले क्वेश्चन इसका रेडी हो जाता है। 7 से 8 सेट शिफ्ट वन के लिए और शिफ्ट टू के लिए वैसे ही 7 से 8 सेट। इसमें किसी एक सेट का क्वेश्चन क्या होगा? जाएगा आपके एग्जाम में आएगा। 7 से 8 सेट हुआ ना, उसमें केवल और केवल एक सेट आपका क्वेश्चन जाएगा, बाकी जो 6 से 7 सेट हो बचेगा वो वैसे ही क्या रखा रह जाएगा। और इसको जो सेट करने के लिए बच्चे जो टीचर होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। मान लीजिए कि यहां पे 7 या 8 टीचर के टीम आएंगे, वो क्या करेंगे कि प्रत्येक का एक एक सेट क्वेश्चन तैयार करेंगे। वैसे ही शिफ्ट टू के लिए 7 से 8 टीचर आएंगे और क्या करेंगे ना कि एक एक सेट क्वेश्चन क्या करेंगे? तैयार करेंगे। उसके बाद क्या होता है ना कि जब क्वेश्चन प्रॉपर तैयार हो जाता है तो छपने के टाइम पे सबसे पहले यह देखा जाता है ना कि कोई क्वेश्चन मैच तो नहीं कर रहा है। एक दो क्वेश्चन मैच करे तो अलग बात है, ऐसा नहीं कि प्रॉपर क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपको मैच कर रहा है, ऐसा देखा जाता है। अगर क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा है ना, तो क्या किया जाता है कि क्वेश्चन को फिर छपाई हो जाता है। वैसे ही छपाई करके 7 से 8 सेट आपको रख दिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है मेरे बच्चे कि जिस दिन आपको एग्जाम होगा उसमें से कोई एक सेट निकलेगा और शिफ्ट वन के लिए चल जाएगा, और शिफ्ट टू के लिए वैसे ही एक सेट निकलेगा और शिफ्ट टू के लिए चल जाएगा। यानी कि जो टीचर क्वेश्चन सेट कर रहे हैं उनको भी नहीं पता है कि मेरा सेट का क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो 7-8 टीचर आपको सेट किए हैं ना, उनको भी पता नहीं होता है मेरे बच्चे कि जो क्वेश्चन आ रहा है ना
उनका सेट से आएगा कि नहीं आएगा। चलिए, तो यानी टीचर लोगों को ये पता नहीं है कि किसका क्वेश्चन कौन सा सेट में आएगा, कौन सा शिफ्ट में आएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इतना समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे। तो यहां से एक निष्कर्ष मिलता है बच्चे कि हम ये नहीं कह सकते कि शिफ्ट 1 का होगा आपका हार्ड या शिफ्ट 2 का हार्ड होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कौन सा सेट का क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन हां, कभी कभी आपके लक पे काम करता है। क्या लक पे काम करता है? जैसे कि 2018 के एग्जाम में और 2023 के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में आपको सोशल साइंस में जो क्वेश्चन दिया था ना, वो बहुत ही हार्ड आ गया था। 2018 में जितना भी एग्जाम पड़ा था आपका, सब आपका जो क्वेश्चन था वो बहुत टफ माना जाता है। उस टाइम पे कहा जाता है कि बिहार बोर्ड जो था ना, वो कोई जो टीचर सेट किए थे वो नशा में सेट कर दिए थे कोई क्वेश्चन को, ठीक है। और 2023 के सेकेंड शिफ्ट में जो सोशल साइंस का आपका क्वेश्चन सेट हुआ था, वो भी बहुत ही हार्ड हो गया था। यानी फर्स्ट शिफ्ट में आसान था और सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन था वो बहुत हार्ड हो गया था। तो यहां से एक चीज कह सकते हैं क्या कि ये जो आपको क्वेश्चन हार्ड और जो आसान होने का है, इसमें चांस नहीं होता है कि आपका हार्ड आएगा आसान आएगा। हो सकता है कि किसी आपका सेट में कोई क्वेश्चन हार्ड हो जाए और कोई सेट में आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। ये फिक्स नहीं रहता है कि पहला शिफ्ट में हार्ड देंगे या सेकंड शिफ्ट में हार्ड देंगे। और क्या हो सकता है कि दोनों शिफ्ट में कितना बार आपको नॉर्मल क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? जो तो समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे कि किसमें होता है। लेकिन हां, इससे एक बात हम गेस कर सकते हैं, जब आपका एग्जाम होगा ना, तो आप क्या कीजिएगा, एग्जाम जब होगा तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में कुछ घंटा का आपका डिफरेंस होता है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का अगर क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा एग्जांपल के लिए कि मैथ में आपको थेल्स प्रमेय अगर पूछा गया है पहला आपको शिफ्ट में, तो हो सके कि जो सेकंड शिफ्ट होगा उसमें थेल्स प्रमेय पूछने का चांस बहुत कम हो जाता है। वो आपको पाइथागोरस प्रमेय आपसे पूछा जाएगा। ये आप एक संभावना कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए साइंस कर लेते हैं, ठीक है। तो साइंस में आपको मान लीजिए कि पहला शिफ्ट में आपको लेंस फार्मूला आपसे पूछा गया प्रूफ करने के लिए, तो हो सकता है क्या कि सेकंड शिफ्ट में ना आपसे दर्पण फार्मूला आपसे प्रूफ करने के लिए पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत कम चांस होता है कि क्वेश्चन क्या होगा, रिपीट होगा। चलिए, समझ में आप लोगों को आया कि कौन सा शिफ्ट का क्वेश्चन आसान होता है और कौन सा शिफ्ट का क्वेश्चन हार्ड होता है। आप लोगों को समझ में आ गया। और डरना नहीं है, सब क्वेश्चन अगर पढ़े होंगे मन से तो कोई भी शिफ्ट का क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा मेरे बच्चे। ठीक है, मिलते हैं इसी के अगला पार्ट में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।